बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से स्टार्ट होती है, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसका हम जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे और उनकी एट्रीब्यूट्स क्या थी, किस किस्म के लोग थे, किस किस्म का उनका रहन सहन था। और फिर उसके बाद ये कि उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो किस किस्म के थे और उन वर्क्स ने आगे फिर जो है फर्दर लिटरेचर को प्रमोट करने में क्या काम किया। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस छोटी सी वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है एंग्लो सैक्सन एज इसको बोलते हैं। इसका टाइम वेरी करता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये 410 से लेकर 1066 तक चलती है और कुछ बुक्स में जो है ये 470 460 इस तरह करके डिफरेंट वेरिएशंस इसमें टाइम की आती हैं। तो खैर ये कि एंग्लो सैक्सन जो एज है ये उस टाइम की एज है जब इंग्लैंड में, जो अब का इंग्लैंड या जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, उस टाइम पर वहाँ पर दो ट्राइब्स आबाद थे, एंगल्स थे और सैक्सन्स थे। और इन्हीं दो ट्राइब्स के नाम पर जो है इस एज का नाम एंग्लो सैक्सन एज डला। और जो इनकी लैंग्वेज थी उस टाइम पे उसको भी हम एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि ओल्ड इंग्लिश थी। और उस वक़्त जिस लैंड में ये रह रहे थे उसको बोलते थे एंगल लैंड, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं अब या ब्रिटेन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो उस वक़्त उसका नाम था एंगल लैंड। अब ये जो ट्राइब्स थे वहाँ पर एंगल्स और सेक्शंस, ये फ़ाइट करने में, क्योंकि पुराना जो टाइम था ना, ये 400 से लेकर जो है लगा लें कि 1000 तक का जो टाइम था, ये वैसे भी फ़ाइट्स का, शिवल्री का टाइम था। इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट तो थी नहीं लाइफ में। तो ऐसा था कि लड़ाई झगड़े, एक कबीले की दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करना, ये कुछ ही होता था। तो ये वाले जो कबीले थे ये फाइट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, शिवल्री थी, इसमें ब्रेवरी थी। जाहिर सी बात है, जब आप एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, लड़ाई वगैरह होती है, तो फिर वहाँ पर ब्रेवरी तो एक जो है ना क्लियर सा फैक्टर आ ही जाता है। और यही जो फाइट, शिवल्री और ब्रेवरी है, ये हमें इनके जो उस वक़्त का लिटरेचर है उसमें भी नज़र आती है। और फिर ऐसा है कि जब बाद में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी इन्होंने एम्ब्रेस कर ली थी, क्रिश्चियनिटी आ गई थी, इन लोगों ने अपना मज़हब जो है क्रिश्चियनिटी वाला अपना अडॉप्ट कर लिया था। तो फिर इन्होंने जो है ना क्रिश्चियनिटी को और अपने रिलीजियस चीज़ों को भी पोइट्री में शो करना शुरू कर दिया था। तो इस टाइम की जो मेन जॉनरा है वो पोइट्री है और ज़्यादातर जो वर्क होते थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के वो होते थे वर्बल, रिटन नहीं होते थे, तो वो वर्बल होते थे। और दूसरी एक चीज़ ये होती थी कि उस टाइम पर ना क्योंकि वर्बल काम था, रिटन का इतना मतलब ज़्यादा लोगों को लिखना पढ़ना आता भी नहीं था। वर्बल इस तरह से होते थे कि ये लोग ना खाना खाते हुए जिस तरह इकट्ठे होते हैं ना रात में शाम में, तो उस टाइम पे ये सॉन्ग्स गाया करते थे। उन सॉन्ग्स में क्या होता था, अपने गॉड्स की बड़ाई होती थी और अपने हीरोज़ की बड़ाई होती थी और क्या कहते हैं बैटल्स का ज़िक्र होता था। तो ये जो ओरल सॉन्ग्स हैं यही जो है इनको हम बाद में पोइट्री का नाम देते हैं, जो डेवलप होते हुए आगे हम तक पहुँची है। तो ज़्यादातर यहाँ पर वर्बल काम होता था। वर्बल काम में ये होता था कि एनोनिमिटी थी, यानी कि जो भी बंदा किसी पर्टिकुलर सॉन्ग का, पोइट्री का कोई राइटर है, तो हमें उसका पता नहीं है, बिकॉज़ वो चीज़ चूँकि इतनी डेवलप नहीं थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी, तो हमें उसके राइटर का भी नहीं पता है और ना ही इन्होंने टाइटल्स दिए थे अपने वर्क को। तो ये एक यहाँ का जो मैं आपको स्टार्ट्स बता रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टार्ट है एंग्लो सैक्सन पीरियड, उसके लोगों के और उसका जो पोइट्री या जो भी उसका वर्क है उस टाइम पे जो हमें मिलता है, उसके ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ये हम देख रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिल गया, तो अब हम इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं। इस एज में हमें जो इस एज के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स मिलते हैं उसमें से कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि देखिए हिस्ट्री इससे भी पुरानी है, लेकिन हमने
हमें जिस बेस पर रिकॉर्ड्स मिले हैं, शवाहिद मिले हैं, ये जो भी चीज़ आप कह सकते हैं ना, जो चीज़ हमारे रिकॉर्ड में आई है, हिस्ट्री के रिकॉर्ड में आई है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। वो 410 से लगा लें या 450 से लगा लेंगे ऑनवर्ड्स, 1066 का जो टाइम है, इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क जो हमें मिलता है, अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क इंग्लिश लिटरेचर में बोलें या फिर इंग्लैंड की हिस्ट्री में बोलें, तो सबसे ज़्यादा पुराना जो सर्वाइविंग वर्क है वो है विटसित। और मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है उस टाइम का जो काम था वो ज़्यादातर लड़ाइयों वगैरह से रिलेटेड था, तो वही कुछ ही हमें उनके लिटरेचर में मिलता है। तो ये भी जो विरसित है पोइम है, ये किस बारे में बताती है, जर्मन वर्ल्ड के बारे में बताती है। और इसके बाद जो है ब्यूवुल्फ, एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है ब्यूवुल्फ। ये एक ओल्डेस्ट एपिक है, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम को कहते हैं, और ये सबसे पुरानी, इंग्लैंड की हिस्ट्री में सबसे पुरानी ये एपिक है, जिसमें 3182 लाइन्स हैं। इसके भी हमें राइटर का नहीं पता। और ये एक हीरो है ब्यूवुल्फ, उसके जो है ना शिवलरिक एडवेंचर्स, यानी उसकी लड़ाई वगैरह के जो सारे इवेंट्स हैं, उसके बारे में हमें ये बताती है। ठीक हो गया। इसके आगे एक और पोइम हमें मिली है, द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग। अब इसको आप सीक्वल समझ सकते हैं ब्यूवुल्फ का, क्योंकि ये भी जो है ना ब्यूवुल्फ की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। और बेसिकली जो ब्यूवुल्फ और फाइट ऑफ फिन्सबर्ग है, ये एक हीरो जो है ब्यूवुल्फ, उसकी मॉन्स्टर्स के ख़िलाफ़ जो है ना लड़ाई, उसको डिपिक्ट करती है। तो ये दोनों जो है ना इंटर रिलेटेड है। ठीक हो गया। ये दूसरा मैंने आपको तीसरा वर्क बता दिया। उसके बाद आगे आ जाता है कंप्लेंट ऑफ ड्योर। ये भी पोइटिक फॉर्म में है, और ये एक लवर की डिसअपॉइंटमेंट है, एक रोने वाला जो है सिंगर आप समझ लें, वो अपनी जो है लव में नाकाम हो गया, तो उसने उसके बारे में अपनी कंप्लेंट्स बताई हुई हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो वर्क हमें मिलता है वो है वॉल्टेयर, और ये भी जर्मनिक हीरोज़ के बारे में है। तो यहाँ तक आपने देखा कि सारे जो है ना हमें शिवलरिक वर्क ही ज़्यादातर मिल रहे हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है रिलीजियस पोइट्री। मैंने आपको बताया कि जब क्रिश्चियनिटी आ गई थी, उस एज में क्रिश्चियंस बन गए थे लोग, तो उन्होंने अपनी पोइट्री में बाकायदा रिलीजियस तबलीग करनी शुरू कर दी थी। तो अब वो जो उन्होंने रिलीजियस तबलीग करनी शुरू की थी, तो सबसे पहली जो हमें इंग्लैंड की हिस्ट्री की, ब्रिटेन की हिस्ट्री की जो सबसे पहली पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री मिलती है, वो है इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, और इसके हमें राइटर का पता है, ये है बीड। ठीक है। अब ऐसा है कि इक्लीसियास्टिकल जो वर्ड है, यही शो कर रहा है कि ये रिलीजियस पोइट्री है, रिलीजियस लोगों के बारे में है। तो जो इंग्लिश पीपल हैं, जो इक्लीसियास्टिकल इंग्लिश पीपल हैं, उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे हमें एक और जो वर्क मिलता है वो है जेनेसिस। इसके दो पार्ट्स हैं, 1 और 2। ये टिपिकल बिब्लिकल थीम के ऊपर है, फॉल ऑफ एडम एंड सैटन के ऊपर। ठीक हो गया। इसके आगे हमें मिलता है क्रॉनिकल। अच्छा, ये सबसे पहला प्रोज वर्क है। अब हम ये देखें कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में ही ओल्ड इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में देखें, वो डेवलप्ड इंग्लिश नहीं थी, वो आज वाली इंग्लिश से बहुत डिफरेंट थी। तो उस इंग्लिश में हमें जो सबसे पहला प्रोज वर्क मिलता है, वो हमें मिलता है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। अच्छा, ये किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के थ्रू जो है ना डेवलप हुआ था, ये लिखवाया गया था। ये सबसे पहला प्रोज वर्क है, और ये किंग्स के क्रॉनिकल्स, यानी जो किंग्स गुजरे हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। ठीक हो गया। अब जो हमें जो मेन जो राइटर्स इस एज के पता चलते हैं, वो हमें दो पता चलते हैं, और वो दोनों ही रिलीजियस हैं। एक है कैडमन, ठीक है, उसने सीरीज़ में लिखा। सीरीज़ किस तरह से, जिस तरह बिब्लिकल स्टोरीज़ हैं उसकी सीरीज़ होती हैं, फॉल ऑफ मैन, फिर डे ऑफ जजमेंट, और फेथ, गॉड, मैनकाइंड। तो ये बिब्लिकल स्टोरीज़ का एक पूरा साइकिल या एक सीरीज़ इसने जो है ना अपनी पोइट्री में हमें दी है। उसके बाद जो है ना हमें साइन वुल्फ मिलता है। इसने भी क्रिश्चियनिटी पे, लाइफ पे, डेथ पे, और क्राइस्ट की लाइफ पर लिखा है। तो ये हो गए दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंग्लो सैक्सन पीरियड के, और ये दोनों रिलीजियस हैं, कैडमन और साइन वुल्फ। ठीक है।
आगे आ जाती हैं जॉनरास लिटरेचर की, यानी कि किस किस तरह से लिटरेचर हमें इस टाइम पे मिलता है। तो हमें प्रोज मिलता है, पोइट्री, सबसे ज़्यादा तो हमें पोइट्री मिलती है। और पोइट्री में भी एपिक, मैंने आपको बताया कि एपिक पोइट्री लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स को कहते हैं, कि बयानियाँ, बहुत लंबी सी पोइम्स जो होती हैं उसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह बयान किए जाते हैं। तो हमें एपिक्स मिलती हैं और प्रोज मिलती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ्रेड द ग्रेट के थ्रू, और कुछ ट्रांसलेशंस वगैरह हमें मिलती हैं। तो ये जॉनरास थी मेन लिटरेचर की। उसके बाद अगर हम थीम्स की बात कर लेते हैं, लिटरेरी वर्क के जो थीम्स थे उस टाइम पर, तो हमें 3 तरह के थीम्स मिलते हैं। सबसे पहला जो है, हमें हीरोइक थीम्स मिलते हैं। हीरोइक थीम्स में मतलब उसमें फेयरलेस फाइट और फेयरलेस हीरोज़ के बारे में हमें हीरोइक थीम्स मिलते हैं, जिस तरह मैंने आपको बियोवुल्फ का बताया, या और इस तरह के फिन्सबर्ग वगैरह। दूसरे नंबर पर हमें जो है क्रॉनिकल थीम्स मिलते हैं, यानी कि हिस्ट्रीज। अच्छा, हिस्ट्री जो है वो रिलीजियस पीपल की भी मिलती है, और हमें किंग्स की भी हिस्ट्री मिलती है, तो क्रॉनिकल्स वर्क भी मिलते हैं, लिटरेरी वर्क। तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर रिलीजियस थीम्स मिलते हैं। रिलीजियस थीम्स में क्या होता है, बिब्लिकल थीम्स होते हैं, यानी कि बाइबल की स्टोरीज़ को नरेट किया होता है, या फिर इसमें सर्मन्स होते हैं, यानी कि रिलीजन को ही आगे जो है उन्होंने प्रीच करने के लिए सर्मन्स वगैरह दिए होते हैं। अब जो यहाँ की 4 जो है हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं हैंड रिटन वर्क को, तो उसके ये 4 के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब ये इरा एंड कैसे होता है, ये इरा एंड होता है 1066 एडी में। ठीक है, एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन 400 समथिंग एडी में। मैंने आपको बताया एग्जैक्ट हमें नहीं मिलता, क्योंकि हर बुक में ये डिफरेंट है। तो स्टार्ट ये तब हुआ था, और ख़त्म होने का हमें इसका एग्जैक्ट पता है, वो कब ख़त्म हुआ था, वो 1066 एडी में ख़त्म हुआ था। और कैसे हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो उस टाइम का जो किंग था एंग्लो सैक्सन्स का, हेरोल्ड, उसकी लड़ाई हुई थी विलियम के साथ, और बैटल ऑफ हेस्टिंग थी ये लड़ाई, और उसमें जो है हेरोल्ड मारा गया था, और फिर ये जो इरा था ये ख़त्म हो गया था। इसको इसको जो है ख़त्म ये किस तरह हुआ, और इसके बारे में डिटेल जो है वो हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्विक। तो सबसे पहले तो एंगल्स और सेक्सन ट्राइब्स पे ये की ये हिस्ट्री है। ठीक है, और उस टाइम पे इंग्लैंड को जो बोला जाता था एंगल लैंड बोला जाता था। उस टाइम के लोग जो थे वो बहुत फेयरलेस थे, ब्रेव थे, शिवलरी थी, लड़ाई झगड़ा होता था, और फिर क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर ली थी। लेकिन स्टार्ट में ये लोग क्रिश्चियंस नहीं थे, क्रिश्चियनिटी बाद में आई थी। ठीक हो गया, तो यही चीज़ें हमें शिवलरी और क्रिश्चियनिटी हमें इनकी पोइट्री वगैरह में मिलती है। उसके अलावा एनोनिमिटी थी, हमें राइटर्स का नहीं पता, टाइटल्स वगैरह का नहीं पता, और इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बताए, विट्सिथ, ब्यूवुल्फ, ठीक है, फाइट ऑफ विंसबर्ग, कंप्लेंट ऑफ ड्योर, वॉल्टेयर वगैरह। इसके बाद जो है पहला प्रोज वर्क यहाँ पर एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल आया। फिर हमने आपको इम्पॉर्टेंट राइटर्स इस टाइम के बताए, कैडमन और साइनवुल्फ, और जो जॉनरास ऑफ लिटरेचर जो हैं, प्रोज है, पोइट्री है, ट्रांसलेशन एंड एपिक्स हैं। फिर हमने थीम्स की बात की, हीरोइक, क्रॉनिकल्स और रिलीजियस, और फिर हमने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के यहाँ पर नाम देखे, और फिर हमने इस इरा को जब ये एंड होता है तो उसमें हमने देखा कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स पे एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।